In today's lecture, we will continue our third chapter of Hornbill book, and name of chapter is Discovering Tut. The saga continues. Saga means a long story, written by the writer A.R. William. Students, before explaining the chapter, I again want to introduce you about characters and theme of this chapter. So, firstly, the motto of this chapter is to show readers the beauty and mystery of ancient Egypt. लास्ट की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि इस चैप्टर का जो पर्पस है, जो मोटो है, वो क्या है कि रीडर्स को इजिप्ट की ब्यूटी और उसके जो सीक्रेट्स हैं उनसे उनके बारे में इंट्रोड्यूस करवाना. इजिप्शियन कल्चर एंड साइंस एंड वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विभाग. द पर्पस इज टू एक्सपोज स्टूडेंट्स to civilization of Egypt, which is a matter of interest and curiosity in the whole world. इसके थ्रू बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि इजिप्ट की कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी का मैटर बनी हुई है. तो उसी इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. और मेनली इजिप्ट की जो मम्मीज हैं जिनको टीवी भी दिखाया जाता है, आपने देखा होगा, और उनमें से एक बहुत ही फेमस मम्मी है किंग टट्स मम्मी, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज अमनहोटेप थर्ड. अमनहोटेप थर्ड मे बी ही वाज फादर और ग्रैंडफादर ऑफ किंग टट. नेक्स्ट इज अमनहोटेप फोर्थ. अमनहोटेप थर्ड के बाद अमनहोटेप फोर्थ है, वो इजिप्ट पे रूल करते हैं और ये क्या करते हैं कि पूरे इजिप्ट की हिस्ट्री में चेंजमेंट ला देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने रूल पीरियड में जो मेन गॉड था इजिप्ट का आमून, उनपे अटैक किया, उनके टेंपल और इमेजेस है वो स्मैश करवा दिए और इन्होंने गॉड एटन को प्रमोट किया. और इनको प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया. नेक्स्ट है समेन खैकरे. समेन खैकरे अमनहोटेप फोर्थ के बाद समेन खैकरे हैं, वो रूल करते हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए रूल करते हैं, उसके बाद ये मिस्टीरियस रूप से डिसअपियर हो जाते हैं. और उसके बाद एक यंग किंग है वो अपीयर होते हैं जिनका नाम है टूटन खातेन, जो कि बहुत ही फेमस हुए हैं और शॉर्ट में इनका नाम क्या है, किंग टट. और ये क्या करते हैं कि इनका नाम है वो टूटन खातेन था, लेकिन ये अपने जो मेन गॉड था इजिप्ट का उसको प्रमोट करने के लिए अपने नाम को चेंज कर लेते हैं. ये टूटन खातेन से अपना नाम टूटन खामून कर लेते हैं. आमून. आमून मीन्स ए मेजर गॉड ऑफ इजिप्ट. नेक्स्ट इज जाई हवास. जाई हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल. नेक्स्ट इज कार्टर हावर्ड कार्टर. Carter Howard Carter, he was British archaeologist who discovered Tut's tomb in 1922. And next is Ray Johnson. Ray Johnson, he was director of the University of Chicago. अब इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. हाफ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर की समरी है वो उससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हमने लास्ट में जहाँ पे चैप्टर छोड़ा था वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कार्टर हावर्ड कार्टर हैं जिन्होंने कि 1922 में किंग टट की टॉम को डिस्कवर किया था. और जाई हवास ये कहते हैं कि कार्टर हावर्ड कार्टर की वजह से किंग टट की मम्मी है वो बहुत ही बैड कंडीशन में होती है. तो कार्टर हावर्ड कार्टर है वो अपने डिफेंस में क्या कहते हैं कि यदि वो किंग टट की मम्मी के साथ ऐसा नहीं करते, कैसा नहीं करते, कि यदि वो किंग टट की मम्मी को नहीं काटते तो जो थीव्स हैं वो क्या करते, वो गार्ड्स को चीट करते और साथ में किंग टट के जो बॉडी है उसको काट के सारे ऑर्नामेंट्स को निकाल के ले जाते. इसीलिए कार्टर के जो आदमी हैं उन्होंने क्या किया, किंग टट की मम्मी के जो मेजर ज्वाइंट्स हैं उनको काट दिया और ऑर्नामेंट्स है वो निकाल लिए. अब किंग टट की मम्मी को काट दिया था मेजर ज्वाइंट से, इसी रीजन से जाई हवास कहते हैं कि किंग टट की मम्मी है वो बैड कंडीशन में थी. अब इससे आगे हम डिस्कस करेंगे. आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सबस्टेंशियली मींस ग्रेटली
In the intervening means in between decades means जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी है वो टाइम के साथ साथ कुछ डेकेड्स में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब आर्कियोलॉजी क्या करता है कि जो ट्रेजर है, वेल्थ है, उस पर तो कम फोकस करता है, एंड मोर, ज़्यादा फोकस किस पे करता है, ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स, फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, डिटेल्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ की डिटेल्स होती हैं उनके बारे में ज़्यादा फोकस करता है, एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ, और साथ में जो डेथ के सीक्रेट्स होते हैं, मिस्ट्रीज होते हैं, उन पे आर्कियोलॉजी ज़्यादा फोकस करता है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मीन्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न टूल्स, और आर्कियोलॉजी क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न टूल्स हैं उनका भी यूज करता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, इवन आर्कियोलॉजी है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज भी करता है। इन 1968 में क्या होता है, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में कार्टर की डिस्कवरी को 40 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था, एन अनेटमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मीज, और उस टाइम पे एक अनेटमी प्रोफेसर होते हैं, अनेटमी मीन्स साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्रोफेसर हैं वो मम्मी का एक्सरे करते हैं, एंड रिवील्ड, रिवील्ड मीन्स श्योर्ड, अपीयर्ड एज स्टार्टलिंग फैक्ट्स, और एक्सरे का रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो रिजल्ट क्या होता है, बीनीथ द रेजिन्स, कि जो रेजिन था, रेजिन क्या था कि जो उनका रिचुअल रेजिन था, जो ऑयली मटेरियल था, जो किंग टट की चेस्ट पे डाला गया था उसके फ्यूनरल टाइम पे, उसको यहाँ बोला गया है रेजिन। तो जो अमेजिंग फैक्ट था वो क्या था, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स, केक्स मीन्स कवर, द कवर हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि जो बोन्स के ऊपर जो रेजिन था वो क्या था, वो मिस था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग, डायग्नोस्टिक मीन्स किसी चीज का निदान करना, इलाज करना, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, इमेजिंग मीन्स चित्रण। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कि जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग होती है उसमें सीटी स्कैन भी लिए जा सकते हैं, एंड फुल फॉर्म ऑफ सीटी मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी। बाय विच, अब यहाँ पे कि सीटी स्कैन कैसे किया जाता है, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेज, स्लाइसेज मीन्स पीसेज ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, वर्चुअल मीन्स रियल। इसमें है कि जो एक्सरेज होती हैं उनको एक साथ ह्यूमन बॉडी पे डाला जाता है, और कैसे ब्रेड की स्लाइसेस की तरह डाला जाता है, जिससे कि एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी की इमेज वो क्रिएट हो जाती है। वट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ देन द एक्सरे, अब एक्सरे हो चुका था तो उसके बाद सीटी स्कैन है वो क्यों किया गया, उसका रीजन क्या था, एंड इट कुड बी आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल रिंगलिंग अबाउट हिम, इसके पीछे 2 क्वेश्चन थे जिनके आंसर जानने थे। वो 2 क्वेश्चन क्या थे कि हाउ डिड ही डाई, उसकी डेथ कैसे हुई, एंड सेकेंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, एंड सेकेंड कि जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई थी उस टाइम पे उसकी एज क्या थी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए उसका सीटी स्कैन किया गया था। किंग टट्स डेमाइस, डेमाइस मीन्स डेथ, किंग टट्स डेमाइस वॉज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, किंग टट की जो डेथ है वो रॉयल स्टैंडर्ड पे एक बहुत बड़ी इवेंट थी। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन भी है, किंग टट की जो डेथ है वो रॉयल स्टैंडर्ड पे एक बिग इवेंट क्यों थी, तो इसका आंसर जस्ट आगे है, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपनी फैमिली लाइन में लास्ट था। इसका मतलब है किंग टट है उसके कोई भी सिस्टर और ब्रदर नहीं थे, और उसकी डेथ के टाइम पे वो अनमैरिड था, तो इसलिए वो फैमिली लाइन में लास्ट हुआ वो। एंड हिज फ्यूनरल वॉज डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स फैमिली लाइन, इसीलिए उसकी डेथ हो जाना उनके पूरे ही वंश का खत्म हो जाना बराबर था।
but the particulars means details of his passing away and its aftermath means after dying are unclear, लेकिन उसके मरने और उसके मरने का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ही अनक्लियर है, वो क्लियर नहीं हुआ। अमनहोटेप थर्ड, अभी यहाँ पे किंग टट की फैमिली के बारे में बताया हुआ है। स्टार्टिंग है अमनहोटेप थर्ड से। अमनहोटेप थर्ड टट्स फादर और ग्रैंडफादर, अब क्लियर नहीं है कि ये उनके फादर हैं या फिर ग्रैंडफादर हैं। वो जब पावरफुल फेराओ, अमनहोटेप थर्ड है, वो एक बहुत ही पावरफुल फेराओ होते हैं। फेराओ मीन्स इजिप्शियन किंग हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स, वो इजिप्ट पे 4 डेकेड्स तक रूल करते हैं। एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, वो 18th सेंचुरी में इजिप्ट के गोल्डन एज में 4 डेकेड्स तक रूल करते हैं। हिज सन अमनहोटेप फोर्थ, अमनहोटेप थर्ड के सन है वो कौन थे? अमनहोटेप फोर्थ। सक्सेडेड हिम मीन्स फॉलोड हिम and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt। अमनहोटेप फोर्थ ने क्या किया? इजिप्ट की हिस्ट्री में एक स्ट्रेंज पीरियड ला दिया। The new pharaoh promoted the worship of the Aten। Aten means sun disk, means god of sun, सूर्य देवता की जो अमनहोटेप फोर्थ थे उन्होंने क्या किया? जो सन डिस्क है उनको प्रमोट कर दिया। चेंज हिज नेम टू अखनेटन, और उन्होंने क्या किया? अपना नेम है वो भी चेंज कर लिया एटन गॉड को प्रमोट करने के लिए। और सर्वेंट ऑफ द एटेन, यहाँ पे एटेन का मतलब क्या है कि सर्वेंट ऑफ एटेन गॉड। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स, और इतना ही नहीं उन्होंने अपनी रिलीजियस कैपिटल को भी चेंज कर लिया। पहले उनकी जो रिलीजियस कैपिटल थी वो थीव्स यहाँ पे प्लेस नेम है, थीव्स थी, टू द न्यू सिटी ऑफ अखनेटन, उसको चेंज करके क्या कौन सिटी? अखनेटन सिटी है, उसको अपनी कैपिटल बना लिया। नोन नाउ एज अमारना, जिसको हम अब अमारना के नाम से जानते हैं। He further soaked the country by attacking Amun, इतना ही नहीं वो इजिप्ट का जो मेजर गॉड था आमून, उन पे भी अटैक करते हैं। उन पे अटैक कैसे करते हैं? स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उनकी जो भी इमेजेस थी, जो भी मूर्तियां थी, उनको वो स्मैश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। उनके टेम्पल्स हैं उनको भी वो तुड़वा देते हैं। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, अब रे जॉनसन कहते हैं कि ये टाइम बहुत ही हॉरिफिक, बहुत ही भयंकर टाइम रहा होगा। सैड रे जॉनसन, अब रे जॉनसन कौन है? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, अब जो फैमिली इतने टाइम से इजिप्ट पे रूल करती आ रही थी, ऐसा लगता है कि उनका एंड हो गया है, क्योंकि अमनहोटेप फोर्थ ने ऐसा ही कुछ किया है, उसकी वजह से ऐसा बोला गया है। अखनेटन वेंट ए लिटिल वैकी, तभी अखनेटन है वो थोड़ा सा सनकी हो गया, थोड़ा सा मैड हो गया वो। आफ्टर अखनेटन की डेथ के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेन खैकरे, एक बहुत ही मिस्टीरियस किंग होता है नेम्ड समेन खैकरे, वो रूल करता है। अपीयर्ड ब्रीफली, वो कुछ टाइम के लिए आता है। एंड एग्जिटेड मीन्स डिसअपीयरिंग विद हार्डली अ ट्रेस, और बिना कुछ निशान छोड़े वो एकदम से गायब हो जाता है। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखामेन टुक द थ्रोन मीन्स राजगद्दी, और उसके बाद एक यंग किंग आते हैं जिनका नाम है टूटनखामेन, किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, और उनको आज हर कोई किंग टट के नाम से जानता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटनखामुन, और बहुत जल्दी ये बॉय है ये अपना नेम चेंज कर लेते हैं, टूटनखामेन से टूटनखामुन कर लेते हैं। अब अपना नेम चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि आमून का मतलब है लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून वहां का मेजर गॉड होता है, उनको प्रमोट करने के लिए वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन,
ऑफ द ओल्ड वेज, और वो इजिप्ट के जो पुराने तौर तरीके थे उनको वापस लेके आते हैं। जो टेम्पल स्मैश किए गए थे दोबारा से बनवाते हैं। जिन गॉड की जो इमेजेस स्मैश करवाई गई थी उनको दोबारा से एस्टेब्लिश करवाते हैं। ही रेंट फॉर अबाउट 9 years, वो 9 years तक रूल करते हैं। एंड देन डाइड एक्सपेक्टेडली, उसके बाद वो मर जाते हैं। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मीन्स विदाउट केयरिंग ऑफ हिज फेम, फेम मीन्स पब्लिसिटी, प्रसिद्धि। एंड स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, फेट मीन्स फॉर्चुनेट। टट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, कि किंग टट की मम्मी है वो इजिप्ट की फेमस मम्मीज में से एक है। हाउ मैनी, कितनी मम्मीज में से एक है, नो वन नोज। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, अब इजिप्शियन मम्मी एक प्रोजेक्ट का नाम है। विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, और ये प्रोजेक्ट है वो 2003 में स्टार्ट हुआ था। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, और अब तक इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 600 मम्मीज को रिकॉर्ड किया जा चुका है। एंड इट इज स्टिल काउंटिंग, काउंटिंग अभी भी चल रही है। द नेक्स्ट फेज, फेज मीन्स स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, स्कैनिंग द मम्मीज, मम्मीज को स्कैन करना विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन। पोर्टेबल मीन्स दैट कैन बी कैरिड, और नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि मम्मीज को स्कैन करना है सिटी मशीन से, और वो सिटी मशीन है वो किसने डोनेट की थी, द मशीन वॉज डोनेटेड बाई नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ, किंग टट है वो उनकी मम्मी है, वो एज ए फर्स्ट मम्मी है जिनका डेथ के बाद स्कैन किया गया। इतना ही नहीं, उनके लाइफ में भी उनको स्कैन किया गया था। मूविंग रिगली, रिगली मीन्स इन ए रॉयल मैनर अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, और वो अपने कंट्रीमैन के लिए बहुत ही रॉयल वे में आगे बढ़े हैं। A city machine scanned the mummy head to toe, सिटी मशीन है वो हेड टू टो मीन्स सिर से पैर तक बॉडी को स्कैन, मम्मी को स्कैन करती है। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, और स्कैनिंग टाइम पे 1700 डिजिटल इमेजेस हैं वो क्रिएट की जाती हैं, और वो भी कैसे, क्रॉस सेक्शन में। टट्स हेड स्कैंड इन, यहाँ पे किसकी मम्मी की बात हो रही है, किंग टट की मम्मी की बात हो रही है। स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिगेट स्ट्रक्चर, और उनका जो हेड है उसके 0.62 मिलीमीटर का एरिया है, इतना छोटा छोटा एरिया लेके उसको स्कैन किया गया था ताकि जो किंग टट है उसका जो इंट्रिगेट स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से लिया जा सके, उसको अच्छे से स्कैन किया जा सके। टेक्स ऑन ईयर डिटेल्स, ईयर मीन्स स्ट्रेंज, डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज with Tut's entire body similarly recorded. A team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe. Probe means check. The secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. जो पंखों वाली गोडेस है वो अब तक उस किंग की रक्षा कर रही थी ऐसा माना जाता है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट ने, फोरेंसिक्स ने और साथ में एनाटमी जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या किया, किंग की बॉडी को अच्छे से चेक किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी। द नाइट ऑफ द स्कैन, अब जिस नाइट को किंग टट का सीटी स्कैन होना था उस नाइट को क्या हुआ, वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉप इन हिज बॉक्स, कि वर्कमैन है वो उसकी टोम से उसको उसके बॉक्स में लेके गए। लाइक पैल बियरर्स, पैल बियरर्स मीन्स दोज हु कैरी कोफिन, जो कोफिन लेके जाते हैं दैट आर कॉल्ड पैल बियरर्स। लाइक पैल बियरर्स दे क्लाइम्ड ए रैंप, वो पैल बियरर्स की तरह किंग टट की मम्मी को लेके रैंप पे जाते हैं। एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, उसके बाद वो स्टेयर्स पे जाते हैं। इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, वहां पे बहुत ज्यादा रेत होती है।
then rose on a hydraulic lift. Hydraulic means controlled and run by liquid. फिर वो हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेल्प से वो ट्रेलर में जाते हैं, ट्रेलर जहाँ पे सिटी स्कैन किया गया था, ट्रेलर जहाँ पे कि सिटी स्कैन उसका किया जाना था, स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर, अब इसके 20 मिनट्स बाद क्या होता है, 2 men emerged, वहां पे 2 मैन अपीयर होते हैं। स्प्रिंटेड मीन्स रेन फास्ट, जो दौड़ते हुए आते हैं, फॉर एन ऑफिस एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। 20 मिनट्स के बाद 2 वर्कमैन आते हैं और वो ऑफिस की साइड जाते हैं और वहां से 2 वाइट प्लास्टिक फैन लेके वापिस जाते हैं। द $1,000,000 स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन। जो ठंडे करने वाला फैन होता है उसमें रेत चली गई थी, उसकी वजह से $1,000,000 की कॉस्ट वाला स्कैनर है वो खराब हो गया था। कर्स ऑफ द फेराओ, जोक्ड ए गार्ड नर्वसली। अब एक गार्ड क्या कहता है कि ये सब खराब हुआ है तो क्यों हुआ है, हो सकता है कि फेराओ का कर्स हो। कर्स मीन्स बेन, श्राप। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल, लेकिन जो फैन लेके जाए गए थे वो अच्छे से काम करते हैं। इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, जब तक सिटी स्कैन का प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता तब तक वो अच्छे से काम करते हैं। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, जब ये सिक्योर कर लिया जाता है कि सिटी स्कैन का कोई भी डेटा है वो लॉस्ट नहीं है, सारा डेटा बिल्कुल सेफ है। द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, तो टेक्नीशियन है वो वर्कमैन की ओर मुड़ते हैं। वर्कमैन मीन्स जो उनको लेके आए थे उसकी बॉडी को, उनको यहाँ पे वर्कमैन बोला गया है। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टोम, जो उसको वापिस टोम में लेके गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago, और 3 hours के अंदर ही उसको वापिस वहीं पे रख दिया जहाँ पे प्रीस्ट ने उनको कस्टम के अकॉर्डिंग रखा था। मीन्स जहाँ पे प्रीस्ट ने उनको दफनाया था वहीं पे ही उनको रख दिया गया, बॉक्स में डाला था, कॉफिन में, वहीं पे ले जाके उनको 3 hours के अंदर रख दिया गया। बैक इन द ट्रेलर, वापिस ट्रेलर में आके ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज। एस्टोनिशिंग मीन्स सरप्राइजिंग, इमेज ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। वापिस ट्रेलर में आके एक टेक्नीशियन ने स्क्रीन पे किंग टट की जो इमेज है वो दिखाई। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल मीन्स tiny area of light on the computer, and the technician spun and titled in every direction, और किंग टट की जो हेड की इमेज थी जो स्क्रीन पे चल रही थी उसको हर डायरेक्शन में घुमा के देखा जाता है। नेक वर्टेब्रे मीन्स बोन, नेक बोन अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। जो नेक बोन थी वो इतनी क्लियर दिखाई दे रही थी जितनी कि किसी एनाटॉमी क्लास में दिखाई देती है। अदर इमेजेस रिवील ए हैंड, इसके अलावा जो और इमेजेस थी वो एक हाथ की थी। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, रिब केज मीन्स चेस्ट बोन केज, पसलियों का ढांचा। एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, साथ में जो खोपड़ी है उसकी इमेज भी थी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब ये सब चेक करने के बाद प्रेशर है वो ऑफ कर दिया गया। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाई हवास स्माइल्ड, अब जाई हवास वापस अपनी चेयर पे बैठते हैं, स्माइल करते हैं। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, वो ये कहते हैं कि किंग टट के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड, जाई हवास कहते हैं कि वो लास्ट नाइट बिल्कुल भी नहीं सो सके थे। किस बात को लेके कि उनको एक मम्मी को स्कैन करना है, इस बात को लेके वो नहीं सो पाए थे। ही सेड आई वॉज सो वरिड, वो बहुत ही वरिड थे। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब वो जा सकते हैं और वो सो सकते हैं। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स
टू द सैंडी ग्राउंड। अब वो ट्रेलर से जो मेटल्स की स्टेयर्स होती हैं उनसे नीचे उतरकर जो मैदान होता है जिसमें रेत होती है वहां पे आए। एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ डिपार्चर। वैली ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर मीन्स जो चले गए हैं मीन्स डेड पर्सन की जो मृतकों की जो वैली थी उसमें जो हवा थी वो बिल्कुल ही शांत थी और ठंडी थी। Just above the entrance of Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the shoal of Osiris। और जो किंग टट है उसकी टॉम के एंट्रेंस पे ओरायन कॉन्स्टलेशन खड़ा हुआ था और ऐसा माना जाता है कि जो ओसिरिस है इजिप्शियन ऐसा मानते हैं कि ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, कि इजिप्ट में आफ्टर मीन्स लाइफ के बाद का गॉड है उसका नाम ओसिरिस है और यही गॉड है अब तक किंग टट की जो मम्मी है या किंग टट है उसकी रक्षा कर रहा था। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी बच्चों आपको पढ़ के देखना है, कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।